हेलो जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज हम लोग फिर से एक नए क्लास में आ चुके हैं और आप सभी को पता है लगातार इस चैनल पर नए नए क्लास की शुरुआत हो रहा है और इसी ढंग से इस साल हम बहुत ही धमाकेदार तरीके से अपने सारे सिलेबस को कवर करेंगे और आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि यहाँ से जो कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो सके। आधा पढ़िएगा फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए अंत तक जरूर बने रहिएगा। आज हम लोग संस्कृत का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम क्या है? मंगलम। क्या नाम है? मंगलम। आपका ये जो चैप्टर संस्कृत का क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है, जो कि बुक जो आप सभी लोग जानते हैं पीयूषम। क्या नाम है अपने बुक का? पीयूषम। ठीक है, ये रहा। पहले 8वीं क्लास में आप लोगों को पता होगा इसी का नाम अमृत होता है। ये सब पर्यायवाची होता है एक दूसरे का। ठीक है, तो यही बुक है आपका। यह दो तरह से आपको बुक मिल जाएगा। एक आपका एनसीईआरटी बुक, सरकारी बुक जिसको बोलते हैं, और एक ऐसा वाला बुक जिसमें क्वेश्चन आंसर सभी रहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर वाले बुक से ही पढ़ाते हैं, क्योंकि आपको समझाने में हमको बहुत ही सहूलियत होता है। ठीक है, और आप सभी को पता है किसी भी व्यक्ति का कोई भी चीज़ 100% मतलब परफेक्ट नहीं होता है, इसलिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए आपका जो फर्स्ट चैप्टर क्या है? मंगलम। और इसके जो लेखक हैं वो महर्षि वेदव्यास है। कौन है? महर्षि वेदव्यास। बस आपको इतना पता होना चाहिए। इस चैप्टर के लेखक, मंगलम क्या है? उपनिषद है। मंगलम क्या है? उपनिषद है। और इसके जो लेखक है महर्षि वेदव्यास है। मंगलम पाठ के लेखक महर्षि वेदव्यास। यह क्या है? उपनिषद है। इतना आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। अब चलिए हम इस पाठ को आपको पढ़ के सुनाते हैं। आखिर इस चैप्टर के अंदर आपको क्या क्या सुनने और देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए, उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अंतिम भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतनम प्रकटयन्ति। यह जो उपनिषद है यह वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग से क्या किया गया है? दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को क्या करता है? प्रकट करता है। ठीक है, आगे क्या है? सर्वत्र। ये क्या होता है? वैदिक वाङ्मय और अंतिम भाग दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को क्या करता है? प्रकट करता है। देखिए आपका यह जो उपनिषद है इसमें ना आपको 5 मंत्र के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जिसमें कठोपनिषद, श्वेताश्वतर और किस उपनिषद में क्या है इसके बारे में इसमें समझने को मिलेगा। ठीक है, आगे क्या बोलता है? सर्वत्र। सर्वत्र मतलब सभी जगह। परम पुरुषस्य मतलब परम पुरुष का। परमात्मा न, परम पुरुष क्या है? परमात्मा न मतलब भगवान। महिमा प्रधानते किए, सभी जगह उसका महिमा गाया जाता है। क्या किया जाता है? सभी जगह परम पुरुष की प्रधानता को गाया जाता है। ठीक है, जैसे कि कोई व्यक्ति अगर अच्छा काम करता है तो उसके बारे में क्या किया जाता है? तारीफ किया जाता है, तो इसलिए बोला गया है। ठीक है, तेन परमात्मानम जगत व्याप्त अनुशासितम चासति। यह जो पूरा संसार है यह परमात्मा यानी भगवान के द्वारा क्या है? अनुशासित है। क्या है? उन परमात्माओं के द्वारा यह संसार क्या है? व्याप्त है, अनुशासित है और अनुशासित है। ठीक है, स एव सर्वेषां तपसाम परम लक्ष्यम। वही सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य है। सभी तपस्वी थे जो है उन्हीं का क्या होता है? ये पूरा यही क्या होता है? लक्ष्य होता है। अस्मिने पाठे मतलब इस पाठ में परंपरा क्या है? परमात्मपरा उपनिषद पदात्मक पंच मंत्र संकलित संति। आपको इस पाठ में परमात्मा के विषय में उपनिषदों का पदात्मक शैली में 5 मंत्र क्या है? संकलित है। पदात्मक शैली में इसमें क्या है? मंगलम पाठ में 5 मंत्र संकलित है। इसके बारे में आपको जानने को मिलेगा। पहला क्या है? ईशावास्योपनिषद। क्या है? ईशावास्योपनिषद। इसमें बताया गया है हिरण्मयेन पात्रेण सत्यापिहितम मुखम। मतलब कि ज्योति मारे आवरण से ढके हुए सत्य के मुख को तत्वम पुष्णापाविर्नु सत्य धर्माय दृष्टि। हिरण्मयेन पात्रेण का मतलब होता है सत्य, ज्योति आवरण से ढका हुआ सत्य का मुख। ठीक है, तो हम पुष्णापाविर्नु धर्म दृष्टिया है मतलब सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दीजिए। भगवान को बोला जाता है, हे भगवान, ज्योति मारे आवरण से ढके हुए सत्य के मुख को सत्य धर्म मान के प्राप्ति के लिए इसे क्या कीजिए? हटा दीजिए।
मतलब इसको ही बोला गया हिरण्मयन पात्रेण सत्य प्रीतम मुखम। सत्य की प्राप्ति के लिए किसको हटा देना चाहिए? हिरण्मयन पात्रेण को, जो कि ज्योति मारे आवरण सा ढका हुआ है सत्य, उसको धर्म सत्य की प्राप्ति के लिए उस धर्म को क्या करना चाहिए? हटा देना चाहिए। अगला उपनिषद आपका क्या है? कठ उपनिषद। ठीक है, इस उपनिषद में बोला गया है अनोर अनियान महतो महियान, मतलब अणु से अणु, सूक्ष्म से सूक्ष्म, महतो महियान, महान से महान, आत्मा से जंतु निहत गुहयाम, जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या है? जंतु हिते गुहयाम, हृदय रूपी गुफा में स्थित है क्या? आत्मा। ठीक है, तम करातु पश्यति वितसो को धातु प्रसादन महित मांस मनत मन, प्राणी के हृदय रूपी गुफा में सूक्ष्म से सूक्ष्म तौर पर महान से महान क्या है? आत्मा स्थित है, और बुद्धिमान आत्मा के गौरव को देखते हैं और शोक रहित होते हैं, सोच में पड़ जाते हैं बुद्धिमान देख करके। ठीक है, यह था आपका क्या? कठ उपनिषद। सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है? आत्मा है। किस उपनिषद में है? कठ उपनिषद में। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। ठीक है, सत्यमेव जयते नानिरितम। सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की हमेशा जीत होता है। क्या होता है? सत्यमेव जयते। आप अपने सिक्के में या पैसा जो नोट वाला होता है उसमें देखे होंगे सत्यमेव जयते, हमारे शुभ स्तंभ पर भी लिखा सत्यमेव जयते, बहुत जगह देखेंगे। तो उसका अर्थ होता है सत्य की हमेशा जीत होता है, असत्य नहीं जीतता है, यानी असत्य नानिरितम, असत्य कभी नहीं जीतता है। सत्येन पंथा वित्तो देवयान, सत्य ही जीतता है, असत्य नहीं जीतता है। सत्य के द्वारा देवता के सवारी रूपी मार्ग का क्या होता है? विस्तार होता है। समझ गए? योनाक्रम न त्रिशियो हरप्त कामा यत्र तत्र सत्य परम निर्धानम। इसके द्वारा ही ऋषि सांसारिक इच्छाओं और आसक्तियों को त्याग दिया है। यहाँ वही ही क्या है? सत्य है। समझ गए? यह था आपका मुंडकोपनिषद। इसमें सत्यमेव जयते नानिरितम, यह किस उपनिषद में है? तो मुंडकोपनिषद में। ठीक है, अगला आपका फिर से मुंडकोपनिषद ही है। इसमें बोला गया है यथा नद अस्नंदमाना समुद्रे अगस्तम नाम रूपे विहाय। जिस तरह से नदियां अपना नाम और रूप को त्याग करके समुद्र में मिल जाती है, तथा विद्वान नाम रूपादम विमुक्त परमात्मा पुरुषोत्तम दिव्याम, उसी ढंग से विद्वान पुरुष जो होता है, विद्वान पुरुष उसी प्रकार विमुक्त होकर के परमात्मा में क्या होता है? विलीन हो जाता है और देवता को प्राप्त करते हैं। ठीक है, यह था आपका मुंडकोपनिषद। अगला है क्या? वेदा हेमंतम पुरुषम महंतम आदित्य वर्ण तपस प्रस्तातम, यानी कि हम लोग रात्रि के पश्चात क्या करते हैं? सूर्य को देखते हैं। रात्रि बीत जाता है, पश्चात का मतलब होता है बाद। रात्रि को बीतते ही हम लोग किसको देखते हैं? सूर्य को देखते हैं। ठीक है, तो रात्रि के पश्चात हम लोग सूर्य को देखते हैं। तमेव विदित वाति मृत्यु मेति नान्य पंथा विधे अन्याय, यानी ऐसा भी महान पुरुष क्या है? वेद है, उसको जान कर के मृत्यु को पार कर जाते हैं, अन्य मार्ग नहीं जाने जाते हैं। ठीक है, ये आपका श्वेता श्वेतर था। ठीक है, आइए हम लोग क्या करते हैं, इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन यही पर था। अब देखते हैं इसे किस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। आई होप आप लोग को ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। आप लोग एक बार खुद से पढ़ के भी देख लीजिएगा, आप लोग को जरूर समझ में आएगा। और देखिए कैसा कैसा आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ये तो उसका बस बोल सकते हैं इसको, यह नमूना ही है। जो मेन प्रैक्टिस सेट आएगा वो जल्दी आएगा, जिसमें कि आप लोग को बहुत अच्छे ढंग से समझाया जाएगा। ठीक है, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आने वाला है। देखिए क्या है? लेखक मंगलम क्या है? उपनिषद है। इसमें कितने मंत्र हैं? तो 5 है। पदात्मक शैली में है, आप सभी को पता है। मंगलम उपनिषद है, इसके लेखक महर्षि वेदव्यास। किसकी जीत होती है? आप सभी को पता है, सत्य की जीत होता है। किसकी जीत नहीं होता है? असत्य की। कौन नहीं जीतता है? सत्य नहीं जीतता है। जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? आत्मा। आत्मा कहाँ निवास करता है? तो जंतु के हृदय रूपी गुफा में, याद मतलब वो स्थित रहता है। पूछेगा महान से महान क्या है? आत्मा है। पूछेगा सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है? तो आत्मा है। ठीक है, अगला क्या है? नदियां नाम रूप को छोड़कर किसमें मिलती है? तो समुद्र में। पूछेगा नदियां नाम रूप को छोड़कर किसमें मिलती है? समुद्र में। और जो विद्वान व्यक्ति होता है किसमें? देवता में मिल जाते हैं। ठीक है,
अगला, सत्य की प्राप्ति के लिए किसे हटा देना चाहिए? तो हिरण्मयन पात्रेन को, ज्योतिर्मय आवरण को क्या कर देना चाहिए? सत्य की प्राप्ति के लिए हटा देना चाहिए। आपका 5 उपनिषद कौन कौन है उसको भी देख लीजिए। ईश्वासी उपनिषद पहला है, दूसरा कठोपनिषद, तीसरा मुंडकोप, चौथा मुंडकोप और पांचवा आपका क्या है? श्वेताश्वतर उपनिषद। यही आपका क्या था। इससे बाहर आपका क्वेश्चन ओवरऑल तो नहीं पूछा जाता है, फिर भी प्रैक्टिस सेट में आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे जिसके बारे में आपको शायद नहीं पता होगा और आप लोग पढ़े भी हैं तो उसमें बहुत, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को कोई भी चीज़ 100% तुरंत याद नहीं हो जाता है। उसके लिए आपको खुद से जब पर्सनल स्टडी कीजिएगा तभी आपको आने वाला है। ठीक है, टीचर तो एक माध्यम होता है, आपको सिर्फ बताता है, करना तो सिर्फ आपको ही होगा। हर कोई आपको सलाह देगा लेकिन मदद कोई नहीं करेगा, आपको सब कुछ खुद करना पड़ेगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोग अंत तक जब आ ही गए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा।